हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेन जिम एकेडमी। तो फ्रेंड, आज हम लोग ब्रीथ पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे क्लास 10th का। ओके, तो क्लास 10th का क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ सर्किल के बारे में बेसिक बता देता हूँ। ओके, तो चलिए सर्किल का बेसिक देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग क्लास में डिफाइन करेंगे सर्किल का डिफिनीशन क्या होता है। ओके, तो सर्किल का डिफिनीशन अभी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे ना। तो सबसे पहले तो सर्किल तो आप सभी को बनाने आता होगा ना। सर्किल कैसे बनाते हैं, देखिए सर्किल ऐसे बनाया जाता है ना, और ये क्या होता है, इसका सेंटर होता है। ठीक है, तो इतना तो सबको आता है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि इसको हम लोग डिफाइन कैसे करें कि यह एक सर्किल है ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो सपोज ये एक क्या है, प्लेन है ना। सपोज ये बोर्ड एक प्लेन है ना, और एक प्लेन पे कितने सारे बिंदु होते हैं, बहुत सारे बिंदु होते हैं ना। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। ओके, इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट होंगे। अब हमको क्या करना है, ब्रीथ को डिफाइन करना है ना। तो देखिए क्या ये सभी पॉइंट मिल करके ये ब्रीथ, इस ब्रीथ को बना रहे हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि क्या सभी पॉइंट, ये जितने सारे पॉइंट है सभी मिल करके इस ब्रीथ को बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं ना। क्योंकि इस ब्रीथ को वही पॉइंट बना रहा है जो किसी एक फिक्स पॉइंट से ना, सपोज ये एक फिक्स पॉइंट है ओ, इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस में ना। जैसे यहाँ से अगर सपोज ये ओ है, तो यहाँ से अगर मैं ओ ए ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे ओ ए है, और सपोज यहाँ पे एक कोई बिंदु बी है, इसको अगर मैं यहाँ पे खींचूँ, यहाँ पे बी है और यहाँ पे एक पॉइंट सी है। ठीक है, तो ओ ए, ओ बी और ओ सी ये इक्वल होना चाहिए ना। अगर मैं पूछूं कि क्या यहाँ पे कोई बिंदु डी है ना, तो क्या डी भी इस वृत्त को बना रहा है, तो ये पॉइंट डी इस वृत्त को नहीं बना रहा है ना। अगर मैं इसको ऐसे करूं, इसको अगर मैं डिफाइन करूं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक वृत्त वो होते हैं जो, एक वृत्त उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो एक फिक्स पॉइंट से समान डिस्टेंस यानी कि समान दूरी पर होता है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं कि अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। ठीक है, एंड दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। ठीक है, तो आप ये डिफिनीशन लिख सकते हैं कि अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्किल। ओके, तो मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना। हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं, एक वृत्त उन सभी बिंदुओं का संग्रह होता है जो एक निश्चित यानी कि एक फिक्स बिंदु से, निश्चित बिंदु से समान दूरी पे होता है। ओके, तो देखिए यहाँ से ओ ए भी बराबर होगा, ओ सी भी, ओ बी भी बराबर होगा और ओ सी भी बराबर होगा ना। यहाँ पे ओ डी बराबर नहीं है, इसलिए जो बिंदु डी है और ये जो बाहर बिंदु दिखाई दे रहे हैं वो इस वृत्त का पार्ट नहीं है ना। इस वृत्त का पार्ट कौन सा बिंदु है, वही बिंदु है जो इस पॉइंट से यानी कि पॉइंट ओ से समान डिस्टेंस पे ना, समान दूरी पे है यहाँ पे। तो ये सभी बिंदु क्या कर रहे हैं, एक सर्किल का निर्माण कर रहे हैं। ओके, तो आई होप वृत्त क्या होते हैं और इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं आपने सीख गए होंगे। तो चलिए इसके अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आप इसको नोट कर लो पहले। ओके, तो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे ब्रीथ कॉर्ड ऑफ सर्किल ना, कॉर्ड ऑफ सर्किल यानी कि ब्रीथ की जीवा। ठीक है, तो ब्रीथ की जीवा क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमको एक ब्रीथ बनाना होगा ना, ये होगा एक ब्रीथ जिसका सेंटर है ओ। ओके, और इसका जीवा क्या होता है कि किसी भी ब्रीथ के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यानी कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा होती है वो इस ब्रीथ का क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। ओके, तो ब्रीथ का सबसे बड़ा जीवा अगर मैं पूछूँ किसी ब्रीथ पे, उसके सबसे बड़ा जीवा कितना हो सकता है ना, तो उसके डायमीटर के बराबर होता है ना, यानी कि उसका व्यास जो होता है उस ब्रीथ का सबसे बड़ा जीवा होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीवा, कॉर्ड। ये हो जाएगा डायमीटर, इसको बोलते हैं व्यास, और ये हो जाएगा जीवा। ओके, तो जीवा क्या होता है, किसी वृत्त के
दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस वृत्त का जीवा कहलाती है। और अगर पूछे कि किसी वृत्त में उसका सबसे लंबी जीवा कौन सी हो सकती है, तो उसका जो डायमीटर होता है यानी कि व्यास होता है वो उसका सबसे बड़ा जीवा कहलाता है। ओके, तो देखिए अगर मैं इस जीवा को यहाँ पे मैं बनाता हूँ, सपोज यहाँ पे एक वृत्त है और यहाँ पे एक रेखा है ए बी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, किसी इस वृत्त को किसी दो बिंदु पे काट रहा है, ए पे और बी पे, ठीक है। अगर मैं इस जीवा को यहाँ से पकड़ के और नीचे की तरफ खींचूं तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे और नीचे आ जाएगा ना, यानी कि अभी भी ये उस वृत्त को दो बिंदु को टच कर रहा है ना। तो देखो इसको और थोड़ा सा और नीचे खींचेंगे तो कभी एक ऐसा समय आएगा जब ये केवल और केवल वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करेगा ना। तो देखिए जीवा क्या होता है, जब किसी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाए और वो रेखा क्या कहलाता है, उसका जीवा कहलाता है। मगर यहाँ पे देखिए अब इस जीवा को मैं इतना नीचे खींच दिया कि ये वृत्त को केवल एक बिंदु को टच कर रहा है ना। तो अब ये जो रेखा है ए बी, ये अब वृत्त का जीवा नहीं रहा ना, अब क्या हो गया, अब ये टेंजेंट हो गया ना। तो अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेंजेंट। ओके, तो टेंजेंट क्या होता है, किसी वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा उस वृत्त का टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा कहलाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ओके, तो अभी हमने क्या सीखा, सबसे पहले वृत्त का डिफिनीशन सीखा, वृत्त को कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमने देखा वृत्त का जीवा क्या होता है और उसका व्यास क्या होता है ना। तो वृत्त का जीवा भी देख लिया हमने। उसके बाद हमने क्या देखा कि टेंजेंट क्या होता है यानी कि स्पर्श रेखा क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग अगले वृत्त के अगले पॉइंट पे चलते हैं। ओके, आप इसको नोट कर लेना। ओके, तो अगला पॉइंट है जो वृत्त से रिलेटेड है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड यानी कि छेदक रेखा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं छेदक रेखा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। ये एक वृत्त है जिसका सेंटर है ओ, ठीक है। छेदक रेखा यानी कि सपोज ये एक रेखा है ना, यहाँ पे एक रेखा है ए बी, ये रेखा हो जाएगा ए और बी, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए अभी ये जो रेखा है इस वृत्त को टच नहीं कर रहा है ना, तो इस लाइन को अभी क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ना, यानी कि इसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे ना, यानी कि ये रेखा इस वृत्त को कहीं भी काट नहीं रहा है ना। अगर ये रेखा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे खींच दूँ, तो ये क्या कर रहा है, इस वृत्त को दो पॉइंट पे काट रहा है ना। ये रेखा सपोज ए है और ये बी है ना, और इस वृत्त को पी और क्यू पे काट रहा है ना। तो यहाँ पे ये रेखा ए बी क्या कर रहा है, इस वृत्त को पी और क्यू पे प्रतिच्छेद कर रहा है यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन ना, और इसको हम लोग सेकेंड भी बोलते हैं ना, सेकेंड, सेकेंड यानी कि छेदक रेखा, छेदक रेखा, ठीक है। तो छेदक रेखा वो रेखा होता है जो किसी वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करे ना, इंटरसेक्ट करे, तो हो जाएगा आपका छेदक रेखा। और छेदक रेखा और जीवा में क्या अंतर है, जीवा क्या करता है, केवल वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने का काम करता है ना। वृत्त को दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाता है, और दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाला रेखा क्या कहलाता है, छेदक रेखा कहलाता है, ठीक है। अब एक और छूट गया था, ये वृत्त का रेडियस होता है ना, वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा को उसका त्रिज्या बोलते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वृत्त से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं ना। तो जैसे देखिए सपोज ये एक वृत्त है ना, ये एक वृत्त है, और इसका सेंटर है ओ, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे ऐसे खींच देता हूँ, ठीक है। ये है स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि क्या एक वृत्त पे एक ही स्पर्श, एक वृत्त के एक बिंदु पे एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो हाँ, एक बिंदु पे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो नहीं खींच सकते ना। जैसे देखिए यहाँ पे ये एक स्पर्श रेखा है ना, इसको मैंने ऐसे खींच दिया। अगर मैं दूसरा स्पर्श रेखा खींचूँ ऐसे करके, तो ये तो सेकंड हो गया ना, क्योंकि ये वृत्त के दो बिंदु पे काट रहा है ना। केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदक छेदक रेखाएं हो जाएगा ना, सेकंड हो जाएगा। तो एक वृत्त पे केवल एक वृत्त के एक पॉइंट पे केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन है कि क्या किसी वृत्त पे एक स्पर्श रेखा के समांतर ना, एक स्पर्श रेखा है और इसके पैरेलल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना। तो सपोज ये ए बी क्या है, एक स्पर्श रेखा है इस वृत्त पे, ये ए है और ये बी है, एक स्पर्श रेखा है इस वृत्त पे ना। तो इसके पैरेलल केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा हम लोग यहाँ पे खींच सकते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि क्या एक वृत्त के स्पर्श रेखा के समानांतर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है एक स्पर्श रेखा के समानांतर। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, तो यहाँ पे एक मैं स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया ना, तो इसके पैरेलल एक इसके जस्ट सामने एक पॉइंट होगा यहाँ पे हम दूसरा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो क्या होगा, इस स्पर्श रेखा के पैरेलल होगा, यानी कि समानांतर होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे खींचता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं कोई स्पर्श रेखा ऐसे खींचा तो ये वाला स्पर्श रेखा इसके पैरेलल नहीं है ना, इसके पैरेलल कौन होगा, जो इसके जस्ट सामने यहाँ पे पॉइंट होगा वो इसके पैरेलल होगा ना। तो एक स्पर्श रेखा के समानांतर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ओके, तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए स्पर्श रेखा और सेकंड में क्या अंतर है ये मैं बता दूं ना। तो देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे एक वृत्त है और मैं यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचा ऐसे। तो स्पर्श रेखा क्या करता है, जब कोई रेखा किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पे स्पर्श करना, एक बिंदु को टच करे तो उसे टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा बोलते हैं। और जब कोई रेखा किसी वृत्त को दो बिंदु पे टच करे ना, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसे क्या बोलेंगे सेकंड बोलेंगे ना, छेदक रेखा बोलेंगे, ठीक है। तो स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में अंतर भी आपको पता चल गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, आप इसको नोट कर लो। ओके, तो अभी तक हमने वृत्त से रिलेटेड जो पॉइंट पढ़े उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना। तो आप एक्सरसाइज 10.1 का हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप अपने बुक में निकाल लेना, एक्सरसाइज 10.1 क्लास 10 का NCERT का। ओके, तो चलिए क्लास 10 का एक्सरसाइज 10.1 करेंगे, तो हो जाएगा क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.1। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है ना, यानी कि एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना। तो सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये एक वृत्त है, ठीक है। तो एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींच दिया एक पॉइंट पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींच दिया, यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा, यहाँ पे भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं ना। यानी कि एक वृत्त पे कितने सारे बिंदु होते हैं, बहुत सारे बिंदु होते हैं ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं एक वृत्त पे। तो हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं एक वृत्त पे ना। यहाँ से देखिए कितना सारा खींच सकते हैं, यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, 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 फिर ऐसे, यानी कि एक वृत्त पे हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ से। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को भरिए ना, कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहले मैं इसको मिटा दूं। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में अलग अलग पार्ट हैं। तो पहला पार्ट 2 में है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ना, यानी कि एक स्पर्श रेखा उस वृत्त को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है ना, यानी कि इंटरसेक्ट करती है ना। तो ये एक वृत्त है और यहाँ पे क्या है, एक स्पर्श रेखा ये वाला। तो ये कितने बिंदु पे काट रहा है, केवल एक बिंदु को टच कर रहा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। ओके, केवल एक बिंदु पे स्पर्श करती है। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं ना। किसी वृत्त के 2 बिंदु पे, अभी हमने देखा था कि ये एक वृत्त है और इस वृत्त को केवल 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद करने वाली रेखा ना। ये सपोज एक रेखा ए है, AB, और ये पॉइंट P है और ये Q है ना इस वृत्त पे। तो ये रेखा AB इस वृत्त को 2 जगह काट रहा है ना। तो इसको क्या हम बोल रहे थे, इसको सेकंड बोलते थे ना, सेकंड, यानी कि छेदक रेखा बोलते थे इसको। तो आंसर हो जाएगा छेदक रेखा यानी कि सेकंड। अगला क्वेश्चन है तीसरा
3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। देखिए, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है ना। एक वृत्त पे कितने सारे स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो ये एक वृत्त है और समांतर स्पर्श रेखाएं की बात है ना, तो सपोज यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है, तो इसके समानांतर स्पर्श रेखा कहाँ पे होगा, इसके जस्ट सामने यहाँ पे एक बिंदु होगा और यहाँ पे स्पर्श रेखाएं होंगे ना। तो कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसके समानांतर केवल यही है। अगर मैं यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचूँ ऐसे, तो ये वाला रेखा इस रेखा के समानांतर नहीं है ना, केवल यही इसके समानांतर। अगर मैं यहाँ पे खींचूँ स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा इसके समानांतर नहीं, इसके समानांतर कौन है, केवल ये है ना। तो एक स्पर्श रेखा पे एक वृत्त की डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं, तो केवल 2 ही होगा ना समानांतर स्पर्श रेखा। एक तो ये हो जाएगा ये वाला और दूसरा ये वाला। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का ही 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 4। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं ना। वृत्त और उसके स्पर्श रेखा के जो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए, ये 4 नंबर ना, चौथा यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। देखिए, ये वृत्त है ओ और इसके यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट P है कोई ना, पॉइंट P है ना। तो वृत्त और इसके स्पर्श रेखा कौन सा है, ये है ना। तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु जो है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ओके, इसको आप हिंदी में भी लिख लेना, इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श बिंदु ना, इसको हिंदी में बोलेंगे स्पर्श, गलत हो गया, इसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। ओके, तो चौथा का आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी है, PQ की लंबाई निकालना है ना। तो देखिए, यहाँ पे एक वृत्त है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.1 का। मान लीजिए ये क्या है, एक वृत्त है और यहाँ पे क्या है, O है और यहाँ पे एक बिंदु क्या है, P है। ठीक है, तो यहाँ पे P पे क्या है, एक स्पर्श रेखा ऐसी है कि O से Q तक यहाँ पे है OQ और इसकी लंबाई 5 सेमी त्रिज्या है ना, इसका मतलब ये OP बराबर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा और ये OQ कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, PQ की लंबाई ना, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई हमको निकालना है PQ की। ठीक है, ये बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कर बोला है ना, बस आप अगर आप डायग्राम बना लोगे तो क्वेश्चन को बना लोगे। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ से ये त्रिभुज है ना, ये रेडियस है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा और ये H हो जाएगा और ये B हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस यहाँ से PQ कैसे निकलेगा, सबसे पहले इस पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, OP का स्क्वायर जो होता है वो OQ का स्क्वायर ना, हाँ OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर होता है। हमको क्या निकालना है, PQ निकालना है ना। तो OQ कितना है, OQ 12 दिया है ना, तो 12 का स्क्वायर करेंगे बराबर OP यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस PQ का स्क्वायर करेंगे। हमको क्या चाहिए, PQ का स्क्वायर, तो PQ को यहीं पर छोड़ेंगे और इसको उधर लेकर जाएंगे ना। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144 और माइनस ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, उधर जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा बराबर PQ का स्क्वायर। अब यहाँ से आएगा आपका 144 में से 25 घटाएंगे, घटा लीजिए इसको, 14 में से 5 गया 9 और यहाँ से 3 बचा, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पे 119 ना बराबर PQ।
का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इधर स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा ना, तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा आपका √119, ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आएगा √119 आंसर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट इस वाले एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा ना। देखिए, एक वृत्त बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो वो वृत्त तो हमने बना दिया, यहाँ पे वृत्त हो गया, और एक लाइन दिया गया है ना, ये वाला लाइन दी गई रेखा है ना, यहाँ पे लिख लीजिए दिया गया रेखा ना, दिया गया रेखा लाइन, ठीक है। अब इस लाइन से के समानांतर हमको क्या करना है कि इसके समानांतर एक स्पर्श रेखा खींचना है ना, तो इस वाले लाइन के समानांतर एक स्पर्श रेखा हम खींचते हैं यहाँ पे ना, ऐसे इसके समानांतर है ना, और एक छेदक रेखा भी खींचना है, तो छेदक रेखा भी खींचिए इसी के समानांतर यहाँ पे ना, तो ये हो जाएगा छेदक रेखा, छेदक रेखा इसको सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड, और ये हो जाएगा स्पर्श रेखा ना, टेंजेंट, ये हो जाएगा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, और ये दिया गया लाइन है ना। तो बस यही हमको करना था। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और हमने एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चन कर दिए। अब अगले वाले वीडियो में इसके आगे वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।